हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 5, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों का आता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर में डिपेंड होगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रीवियस से जो मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ वही वाला यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि हम लोगों को एक्सप्लेन करने में इजी हो जाए। ठीक है, सो ये फैक्टर यहाँ पर हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ा है द मोस्ट स्टेबल कौन सा है हम लोगों का, आयरन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लिखा है कि नहीं, आयरन, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 8.8, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये वाला। ठीक है, सो ये इसकी वजह से हम लोगों का क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया हुआ। सो यही पार्ट यहाँ पर लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जितना ज़्यादा हायर रहेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना क्या रहेगा हम लोगों का, मोर स्टेबल रहेगा क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीटेड। अब पॉइंट नंबर 2, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो रहेगा वैसे भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहेगा ग्रेटर इज इट्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या रहेगा हम लोगों का, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। इसके वजह से, ठीक है, हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, देयरफॉर मोर न्यूट्रॉन्स आर नीडेड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नेसेसरी टू कीप द न्यूक्लियस स्टेबल। अब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट से देखो, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बोला गया है। जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है इससे डिटरमाइन करेंगे क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोगों का प्रोटॉन रहेगा किस पे, न्यूक्लियस में, ग्रेटर इज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस रहा प्रोटॉन में उतना ज़्यादा क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहा तो हम लोगों को अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या रहेगा हम लोगों का, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देयरफॉर मोर न्यूट्रॉन्स आर नीडेड टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नेसेसरी टू कीप द न्यूक्लियस स्टेबल। और स्टेबल रखने के लिए हम लोगों को ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम लोगों का रिपल्सिव फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स रहना चाहिए, तब जाके हम लोगों का क्या होगा, स्टेबल रहेगा। तो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर। अब हम लोगों का नंबर 3 में आता है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द कंसिडरेशन दैट इट कंटेन्स इवन और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पर इवन या फिर ऑड नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, प्रोटॉन्स होना चाहिए। ऐसे भी हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये चीज़ याद रख लेना, 3 फैक्टर से कर सकते हैं। फर्स्ट, जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। नंबर 2 में हम लोगों का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो से। नंबर 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इवन और ऑड नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम लोगों का ये बस थोड़ा थ्योरेटिकली हम लोगों को जानना चाहिए था, ये पॉइंट हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोगों का आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच हैवी एलिमेंट हम लोगों को पता है ये वाला क्या रहता है हम लोगों का, यूरेनियम का, दिस इज आवर हैवी एलिमेंट, डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेट्स, ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, इटसेल्फ, वो अपने आप से टूटेगा, इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी सपोर्ट के बिना। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होगा, तब वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेडियम, थोरियम, एक्टियम, पोलोनियम, ये सब हम लोगों का क्या है, दिस इज आवर रेडियो एक्टिव, ठीक है कि नहीं, एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचुरल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 रहेगा,
आर ऑल रेडियो एक्टिव एंड देयर न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। ये याद रख लेना, जो भी हम लोगों का नेचुरल एलिमेंट्स रहेगा ग्रेटर देन कितना 82, ठीक है, वो सब हम लोगों का क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, दैट इज देयर न्यूक्लियर आर क्या हो जाएगा हम लोगों का अनस्टेबल रहेगा। जो उसका न्यूक्लियर है वो कैसा रहेगा हम लोगों का अनस्टेबल रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डाटा शोज दैट रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, जो डाटा मिला गया वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो 3 काइंड्स का रहेगा। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 क्या है हम लोग का गामा। ये याद रखना, अल्फा बीटा एंड क्या हो जाएगा हम लोगों का गामा। ये हम लोगों का क्या है, दिस इज अवर डीके, ठीक है। यही पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन नीड नॉट बी इमिटेड बाय वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये चीज याद रख लेना कि जो भी तीनों टाइप से, जो ये अल्फा बीटा गामा का जो भी टाइप से, वो नॉट नेसेसरी वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिले, ठीक है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज याद रख लेना कि आइदर अल्फा डीके ही हो सकता है या फिर बीटा डीके हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, गामा डीके ही हो सकता है, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, दिस इज आवर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब देखते हैं, हम लोग ने तो ये बोल दिया अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा एंड क्या रहेगा, गामा रहेगा। ये जो है, ये जो हम लोगों का 3 टाइप्स, ठीक है, जो हम लोग ने प्रीवियस में किया था, प्रीवियस में यहाँ पर बोल दिया था 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन रहेगा, ठीक है। वही रेडिएशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले, दैट इज कौन कौन सा रहेगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग कैसे जनरेट हुआ वो हम लोग जानते। द सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो ये यहाँ पर एक इसी के बारे में लीड ब्लॉक है, ठीक है। द सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड लीड ब्लॉक। ये हम लोगों का लीड ब्लॉक है, दिस इज आवर लीड ब्लॉक, ठीक है। ये पार्ट हो गया। द लीड ब्लॉक एब्जॉर्ब्स ऑल द, ये लीड ब्लॉक क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कौन कौन सा, अल्फा बीटा एंड जो भी गामा है, जितना भी है, ठीक है, ये सब एब्जॉर्ब करेगा एक्सेप्ट दोस्त जो ओपनिंग है, जो यहाँ से देखो खुल रहा है, खुला है, ठीक है। ये हम लोगों का अल्फा हो गया, ये गामा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। यही पार्ट हम लोगों को किसके लिए रहेगा, ये हम लोगों का रहेगा जो आ रहा है रेडियो एक्टिव से, रेडियो एक्टिव जो हम लोगों का एलिमेंट से निकला, ठीक है। तो ये याद रखना, रेडियो जो लीड ब्लॉक है ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सैंपल है, दिस इज द सैंपल, ये देखो रेडियम सैंपल, ये हम लोगों का क्या लिया, दिस इज आवर रेडियम सैंपल, और ये क्या है हम लोगों का लीड ब्लॉक है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब ये लीड ब्लॉक एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये जो बाहर वाला खुला वाला पोर्शन है वहां से क्या करेगा, इमिट करेगा। द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द कैविटी आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको वो इरेज करके बता रहा हूँ। ये लीड ब्लॉक हो गया, ये हम लोगों का ये हो गया, ये लीड ब्लॉक हो गया, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों का पॉजिटिव, ये हम लोगों का नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो अभी भी हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा हम लोग का, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ओके, चलो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द कैविटी आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का। प्रोवाइडेड बाय द 2 चार्ज प्लेट, ये हम लोगों का चार्ज प्लेट, एक क्या कर दिया पॉजिटिव, दूसरा क्या कर दिया हम लोग ने नेगेटिव। द अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा रेस है, आर डिफ्लेक्टेड टू स्मॉलर एंगल्स, ये हम लोगों का जब इमिट होगा ये स्मॉल एंगल्स देगा, ये हम लोगों का जो एंगल देगा वो क्या रहेगा हम लोगों का एकदम कम एंगल देगा, ठीक है। टूवर्ड्स द कौन सा प्लेट में रहेगा,
नेगेटिव प्लेट में। अल्फा जो आ रहा है वो क्या करेगा हम लोग का, नेगेटिव में आ रहा है। दैट मीन्स अल्फा हम लोग अभी कंक्लूड करेंगे, इसका जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो अल्फा पार्टिकल्स रहेगा वो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, हीलियम के कंपैरिजन में वो सेम रहता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल में। सो ये पार्ट देख लेते हैं कि अल्फा हम लोगों को ऑलमोस्ट क्या रहेगा, जब अट्रैक्टिव हो रहा है तब यहाँ पर नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स अल्फा समवॉट लाइक पॉजिटिव की तरह आग कर रहा है। अब द बीटा रेस आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्जर एंगल्स थ्रू कौन सा है, पॉजिटिव में। सो यहाँ से देखना जो बीटा ये वाला जो बीटा निकल रहा है वो कितना है हम लोगों का, इसका जो एंगल है वो क्या है हम लोगों का, लार्ज एंगल है, और जो अल्फा है उसका कैसा है हम लोगों का, स्मॉल एंगल से, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हम लोगों का कैसे में रहेगा, नेगेटिव चार्ज में, तो ये अल्फा बीटा कैसा है हम लोगों का, पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, ठीक है। एंड द गामा रेस रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी हम लोगों का चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, वो सीधा ही चला जाएगा। पॉइंट क्लियर, अल्फा भी हो गया, बीटा भी हो गया एंड गामा भी हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, एज द पॉजिटिव एज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल्स के है वो कैसा है हम लोग का, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था, जैसे अल्फा है ये नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। सिमिलरली बीटा है, बीटा कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सिंस गामा आर अनडिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स ये क्या है हम लोगों का, अनचार्ज्ड है। ये जो गामा है ये हम लोगों का अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड मतलब ये कैसा है हम लोगों का, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। सो हम लोगों को क्या क्या क्लियर हुआ, अल्फा क्लियर हो गया, बीटा क्लियर हो गया एंड गामा भी हो गया, ठीक है। सो सेम रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन व्हेन रेडिएशन वेर सब्जेक्टेड अंडर द कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड में लिया गया। यहां पर हम लोगों का हो गया, दिस इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हम लोग ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लीड लिया, ये हम लोगों का रेडियम सैंपल लिया, अल्फा पार्टिकल्स इधर में जा रहा था, ये हम लोगों का क्या हो गया, गामा, ये बीटा हो गया, ठीक है। तो सिमिलर कंक्लूजन मिला कि अल्फा हम लोगों का पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड गामा क्या है, इस अ न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज अल्फा, बीटा एंड किसका रहेगा, गामा का। सो अल्फा पार्टिकल कैरीज डबल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहां से हम लोगों को क्या मिला, जो अल्फा पार्टिकल से वो हम लोगों का जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना है, डबल टाइम्स रहेगा, किसका, प्रोटॉन का। एंड मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स इज समवॉट लाइक कौन सा रहेगा, आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्यों, क्योंकि हम लोगों का हीलियम का मास ऑलमोस्ट यहां पर 2 टाइम्स ऑफ क्या बोला है, प्रोटॉन, एंड अल्फा पार्टिकल का रफली जो रहेगा वो कितना रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा। सो इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोले, आयनाइज्ड हीलियम एटम। सो यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया कि जो अल्फा रेस, ठीक है, वो क्या है हम लोगों का, आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रेंज बिटवीन, ये हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला गया, ठीक है, कि जो अल्फा पार्टिकल का रेंज रहेगा वो 1.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से लेके 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की तरफ रहेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट 2। पॉइंट नंबर 3, बिकॉज ऑफ द लार्ज मास एंड चार्ज द पेनिट्रेटिंग जो हम लोगों का अल्फा पार्टिकल से वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। और कितना स्मॉल रहेगा, इट बीइंग 1/1000 टाइम्स दैट ऑफ बीटा रेस, एंड ये हम लोगों का 1/100 टाइम्स किसका रहेगा, बीटा रेस का कंपैरिजन रहेगा, एंड 1/10,000 टाइम्स किसका रहेगा हम लोगों का, गामा रेस का रहेगा, ठीक है। सो यहां तक हम लोगों का किसका कंपैरिजन में रहेगा, हम लोग का पेनिट्रेटिंग पावर के हिसाब से, ये हिसाब से हम लोगों का अल्फा पार्टिकल्स क्या रहेगा, बहुत
स्मॉल रहेगा, और ये दोनों का कंपैरिजन में भी बता दिया हूं, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल कैन बी इजिली स्टॉप बाय, अल्फा पार्टिकल को हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम फूल, और जिसका थिकनेस कितना रहना चाहिए, 0.02 mm ऑफ थिक रहना चाहिए, ठीक है। सो ये पार्ट क्लियर। अब हम लोगों का पार्ट 4, बिकॉज ऑफ लार्ज मास एंड लार्ज वेलोसिटी, जो अल्फा पार्टिकल से उसका जो आयोनाइजिंग पावर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ये याद रख लेना, आयोनाइजिंग पावर ये कैसा रहता है हम लोग का, लार्ज रहता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स के लिए बोल रहा हूं, ये कैसा रहेगा हम लोगों का, स्मॉल रहेगा। ये 2 पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। तो इसका भी हम लोग का कभी कभी बाई चांस, ठीक है, यदि तुम लोग डिफेंस का कुछ पेपर दो तो इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो ये पार्ट हो गया। नंबर 5 पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्लोरेंस इन सर्टन सब्सटेंसेस लाइक, ये हम लोगों का ये उतना वो याद नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन याद रख लेना जो फ्लोरेंस प्रोड्यूस करेगा वो जिंक सल्फाइड या फिर बैरियम प्लेटिक साइनाइड बोल के होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोगों का हो गया। अब पॉइंट नंबर 6, ये जो इफेक्ट करेगा ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी स्लाइटली इफेक्ट करता है, और ये हम लोगों का अल्फा पार्टिकल्स वो बर्न करता है किसको, ह्यूमन बॉडी को। यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 9, ये याद रखना, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल्स हम लोग ने देख ही लिया है, ठीक है, लास्ट में जो यहाँ पर देखो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, यहाँ पर हम लोगों का दोनों में क्या हो रहा है, हम लोगों का डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। सो वही पार्ट यहाँ पर हम लोग कंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों का सेकेंड जो आता है दैट इज बीटा रेस। बीटा रेस कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power of 19, 1.6 into 10 to the power of -19 कोलम, और ये कैसा रहेगा हम लोगों का, नेगेटिव चार्ज रहेगा, एंड मास जो रहेगा हम लोगों का 9.1 into 10 to the power of -31 kg रहेगा, ठीक है, विच इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकता है समवॉट लाइक कि जो मास वो रहेगा वो किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 to the power of -31 kg, ठीक है। यहाँ तक पूरा अच्छे से हो गया। ये हम लोग किसके लिए कर रहे, बीटा, क्योंकि हम लोगों को पता है ये बीटा कैसे किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव की तरफ, राइट। ये यहाँ पर हम लोग ने किया था पॉजिटिव की तरफ, तो ऑब्वियसली बीटा क्या है हम लोग का, नेगेटिवली चार्ज है। सो यहाँ पर देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 33% to 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम लोगों को 2 कंक्लूजन मिला कि जो बीटा पार्टिकल का जो रेंज रहेगा वो 33% से 99% तक रहेगा, और ये भी हम लोगों का क्या करेगा, अफेक्ट करेगा किसको, फोटोग्राफिक प्लेट्स को, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरी है। अब पॉइंट नंबर 4, बिकॉज ऑफ स्मॉल मास द पेनिट्रेटिंग पावर, इसका जो मास है इसका स्मॉल होने की वजह से जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये क्या होता है हम लोगों का, ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड दे कैन इजीली पास थ्रू अ फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्युमिनियम शीट, एकदम छोटा से छोटा एल्युमिनियम शीट को भी क्या करेगा, ये पास कर सकता है। लेकिन हम लोगों का सिमिलरली यदि इस पे करें तो यहाँ पर स्टॉप करने के लिए, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए हम लोगों का जो एल्युमिनियम का थिक फॉइल 0.02 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा स्टॉप हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का पॉइंट नंबर 5, द बीटा पार्टिकल आयनाइज द गैस, ठीक है, और ये कितना हम लोगों का 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये हम लोग ने प्रीवियस में जैसे इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो आयनाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली याद कर लेना, जो बीटा पार्टिकल से आर डिफ्लेक्टेड बाय क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा पार्टिकल्स भी क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब हम लोगों का थर्ड का प्रॉपर्टी, ठीक है,
गामा रेस, गामा रेस डिफ्लेक्ट होता है क्या? नहीं होता है, यहां पर लिखा भी होगा, देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में गामा रेस आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पॉइंट नंबर 1, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, किसका? फोटॉन्स का। एंड द रेस्ट मास जो रहेगा गामा फोटॉन्स का वो कितना रहेगा हम लोगों का? 0 रहेगा, ठीक है। एंड जो गामा रेस है वो ट्रेवल करेगा किसका स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। अब हम लोगों का पॉइंट नंबर 4, ऑब्वियसली जैसे हम लोग ने अल्फा पार्टिकल्स में जो हम लोग कर रहे थे वहां पर पेनिट्रेटिंग पावर क्या था हम लोगों का? एकदम लो था, ठीक है। यहां पर पेनिट्रेटिंग पावर क्या रहेगा? एकदम ज्यादा रहेगा। दिस कैन पास थ्रू सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन एंड लीड। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो ये गामा रेस है इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? ज्यादा है, और इसका कम होने की वजह से एल्युमिनियम थिक से स्टॉप कर सकते थे कि नहीं? वहां पर मैंने बताया था। ये पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब हम लोगों का पॉइंट नंबर 6, गामा रेस कैन प्रोड्यूस फ्लोरेज इन ये वाला पार्ट तुम लोग नहीं करने से भी चलेगा। सो अब हम लोगों का आता है जो गामा रेस है वो क्या रहेगा? कैन कॉज न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। जो गामा रेस है वो क्या करेगा? हम लोगों का न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। सो ये पार्ट भी हम लोगों का क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब जैसे हम लोग बोल दिया अल्फा बीटा गामा डिके होने के बाद, ठीक है, ये गामा है, यहाँ ऐसे करके गामा है, ये डिके होने के बाद हम लोगों को मिल रहा था। इसके लिए भी सटन क्या किया है? लॉ दिया है, ठीक है। अब वही लॉ हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम लोगों को बोला गया है जो रेडियो एक्टिव है ये कैसा प्रोसेस है हम लोग का? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिपेंड नहीं करेगा, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर पे हम लोगों का डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये कैसा है हम लोगों का? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। नंबर 2 में ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेट होते समय आइदर अल्फा रहेगा या फिर बीटा इज इमिटेड। सो ये चीज याद रख लेना, डिसइंटीग्रेशन के टाइम में आइदर अल्फा रहेगा और बीटा रहेगा, नॉट बोथ, ठीक है। सो एट अ टाइम, यही पर लिखा है, एन एटम विल नॉट इमिट मोर देन 1 अल्फा पार्टिकल्स और मोर देन 1 बीटा पार्टिकल्स। एक से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स नहीं होगा, एक से ज़्यादा क्या रहेगा? बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम एन एटम विल चेंज, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, जो अल्फा पार्टिकल्स रहेगा फ्रॉम एन एटम विल चेंज इन, और जो हम लोगों का ये पार्ट को मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम एन एटम विल चेंज इनटू न्यू एटम वेयर चार्ज नंबर इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। जो हम लोगों का कितना से रिड्यूस होगा? 2 से, एंड मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स में। अल्फा पार्टिकल्स में सपोज हम लोगों का ये कोई भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर क्या है हम लोगों का? A है। अब अल्फा पार्टिकल जब हम लोगों का होगा तब उस समय जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अल्फा डीके जब होगा तब हम लोगों का क्या रहेगा? हम लोगों का यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, रिड्यूस होगा किससे? 2 से। दैट मीन्स यहाँ पर न्यू एलिमेंट जो फॉर्म हुआ, जो हम लोगों का ये वाला Z-2, यहाँ पर देखो द चार्ज नंबर, या फिर इसको बोला जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हम लोगों को पता है एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस बाय 2, दैट मीन्स Z-2, एंड मास नंबर इज रिड्यूस बाय 4, तो Z- क्या हो जाएगा हम लोगों का? 4। इसी पार्ट को यहाँ पर सिंपल से देखा जाए तो ZA, इफ हम लोगों का अल्फा डीके होता है तब हम लोगों का Y, सपोज
न्यू एटम फॉर्म हुआ जिसका हम लोगों का एटॉमिक नंबर 2 से माइनस हुआ, तो ये कितना से माइनस हुआ हम लोगों का 4 से माइनस हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा एक सेकंड अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये हम लोगों का किससे हो गया 4 से। इसके डेप्थ के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिकॉज जब हम लोगों का डिके हो रहा था, ठीक है, तब अल्फा डिके हो रहा, बीटा एन क्या हो रहा था गामा, तो ये हम लोगों का अल्फा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से। अब ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये लिखने ला ये पोर्शन। अब हम लोगों का नंबर 4th पॉइंट, द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा डिके, बीटा डिके में क्या होगा, सपोज यहाँ पर एक कोई हम लोग ने एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया बीटा डिके हो गया। ठीक है, कोई भी हम लोग ने ये ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है और जिसका मास नंबर A है। इस समय क्या होगा, न्यू एटम जो फॉर्म होगा, सपोज Y फॉर्म हुआ, न्यू जो फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना, ये देखो यहाँ पर रिड्यूस्ड बाय 2, सॉरी ये उसका था, यहाँ पर देखो is raised by 1 while any change in his mass number, मास नंबर सेम रहेगा, नो चेंज, विदाउट एनी चेंज, बट चार्ज नंबर मतलब हम लोगों का क्या हो गया एटॉमिक नंबर, ये हम लोगों का कितना से रेस कर रहे 1 से, तो ये कितना हो गया Z+1। ठीक है, सो ये हम लोगों का किसके लिए हो गया, दिस इज अवर बीटा डिके। ठीक है, सो ये याद रख। अभी हम लोग बीटा का भी, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, डेप में, यहाँ पर बस एक सिंपल बीटा डिके के लिए ये होता है। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोग बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव जब जानेंगे, इसमें भी चेंजेस आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीटा डिके, बीटा डिके, तो इसको हम लोग बाद में जानेंगे, बस इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद अब पॉइंट नंबर 5th, द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स उसको क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो भी नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड या फिर रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन रहेगा एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर यही पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव प्रेजेंट एट दैट सैंपल। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं, लेट n नॉट बी द total number of atoms present in a sample at time t equal to 0 and n total number of atoms left undecayed in। ठीक है, ये क्या किया, ये हम लोगों का प्रेजेंट सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड n जो है इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल एट टाइम t। ठीक है, एंड जो हम लोगों का dn है। ठीक है, हम लोगों को पता है d डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, छोटा सा चेंज, अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसइंटीग्रेटेड इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कितना हो गया dt। सो यहाँ से मैंने रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन लिखा वो कितना हो जाएगा -dn/dt। यही पार्ट यहाँ पर अभी इसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, सो ये पार्ट को हम लोग पूरा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, देखो यही पार्ट लिखा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, दैट मीन्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है हम लोगों का माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn/dt। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख दिया हम लोग ने, r लिख दिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड मतलब क्या हो गया हम लोगों का, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल। और एक्चुअली कितना था हम लोगों का यहाँ पर, कितना था n था कि नहीं,
रेट ऑफ इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और आर मतलब हम लोगों को पता है माइनस डी एन बाई डी टी। ये हम लोगों को कहाँ से मिला? पॉइंट नंबर फिफ्थ, ये देखो, is directly proportional to the number of radioactive atoms actually present in the sample। एक्चुअली जो प्रेजेंट था वो कितना था हम लोगों का? n था। क्यों? क्योंकि अनडिकेट था। ठीक है, सो ये देखते हैं। सो यहाँ से हम लोगों का ये हम लोगों का हो गया। सो माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो यहाँ से अब हम लोग क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस डी एन बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? बोलो। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन दे दिया, माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा इंटू एन। ठीक है, ये हम लोगों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का था। अब इसको रिमूव करने के बाद, ठीक है, r इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर दिया? लैम्डा एन। ये कैसे आया? क्योंकि ये देखो, कंफ्यूज मत होना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, r मतलब डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसी पार्ट को अब हम लोगों को पता है r मतलब क्या होता है? माइनस डी एन बाई डी टी होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या डाल दिया हम लोग ने? लैम्डा डाल दिया। और लैम्डा क्या है हम लोगों का? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट बोला जाता है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और क्या बोला जाता है? डीके कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, सो यहाँ से अब हम लोगों को क्या मिलेगा? डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस, ये माइनस इधर चला गया, माइनस लैम्डा एन। तो डी एन बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर में किया, माइनस लैम्डा डी टी। सो ये देखो, इंटीग्रेशन डी एन बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा डी टी। इंटीग्रेशन का ये पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है? लॉग बेस ई एक्स, ये फॉर्मूला। ठीक है, ताकि ये क्या करें हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस, ठीक है, डी एन बाई डी टी का यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। इसको क्या किया? ये वाला एन को इधर किया, इसको डी टी को क्या कर दिया? इधर कर दिया। ठीक है, सो लॉग बेस ई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट ऑफ क्या हो गया? इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यह पार्ट हम लोगों का हो गया। अब हम लोग एट टी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या कर दिया? एकदम स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड टी इक्वल टू जीरो में लिया, तो अब हम लोगों को एन कितना मिला था? एन नॉट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वल ही रहेगा ना। अब यहाँ पर फिर से सो ये इक्वेशन में डालने के बाद लॉग बेस ई, ये देखो, लॉग बेस ई एन इक्वल टू कितना मिला? माइनस लैम्डा टी प्लस सी। ठीक है, एक सेकेंड इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि समझने में इजी हो। हम लोगों को पता चला डी एक्स बाई एक्स मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई एक्स। तो यही पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा डी टी। सो यहाँ से कितना आ जाएगा? लॉग बेस ई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। ठीक है, लॉग बेस ई। सो इसको अब एट टी इक्वल टू जीरो लेंगे, टाइम टी इक्वल टू जीरो लेंगे, तो एन हम लोगों का कितना आ जाएगा? ठीक है, एन नॉट की उस पे आ जाएगा। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखते हैं लॉग बेस ई, ठीक है, कितना में? एन नॉट में इस इक्वल टू टी की जगह कितना जा रहा? जीरो प्लस सी। टी की जगह क्या दे? एन इक्वल टू एन नॉट, एट कितना है? टी इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू एन नॉट। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे इस पे, तो एन की जगह कितना डाल दिया? एन नॉट डाल दिया। टी की जगह कितना डाल दिया? जीरो। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया? लॉग बेस ई एन नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, लॉग बेस ई एन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। तो सी हम लोगों का क्या आ जाएगा? लॉग बेस ई एन नॉट। ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। सो वी गेट कांस्टेंट का सी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। सो अब हम लोगों का ये इक्वेशन लॉग बेस ई एन इक्वल टू
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग बेस ई क्या हो जा रहा है, एन नॉट। ये पार्ट आ रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई एन की जगह क्या डालेंगे, एन। फिर उसके बाद हम लोग ने पाया माइनस लैम्डा टी का सब्स्टिट्यूट कर लेते, कितना डालेंगे, ओ इसको इधर में शिफ्ट कर देते, ठीक है, माइनस लॉग बेस ई एन नॉट इक्वल टू कितना जगह, माइनस लैम्डा टी आ गया, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखो इसके लिए, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग बेस ई ये क्या होता है, लॉग बेस ई, ये हम लोगों का, एक सेकेंड, ये हम लोगों का आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई n डिवाइडेड बाय n नॉट, लॉग a माइनस लॉग b। तो लॉग a माइनस क्या हो गया, लॉग b इक्वल टू लॉग ऑफ a बाय b। तो लॉग बेस ई n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी, ठीक है। लॉग उधर में जाएगा तो किस में आ जाएगा, n बाय n नॉट इक्वल टू, जब लॉग इधर में शिफ्ट होता है तो किस फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, ये याद रखना। लॉग इधर में गया तो किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो यहां से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। यही पार्ट यहां पर देखो, यही पार्ट हम लोग ने यहां पर लिखा है, ये याद रख लेना, लॉग बेस ई शिफ्ट हो गया ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट एट n इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट में, हेंस n इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, n नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। ये हम लोगों का किसके लिए रहेगा, ये हम लोगों का रहेगा लॉ ऑफ, किसका था बोलो, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन के लिए था कि नहीं, यहाँ पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए कभी कभार, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव में बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, कर लेते। सो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को आगे का बताऊंगा।